Today we are going to discuss about elementary matrices and types of elementary matrices, relation between these 6 elementary matrices and inverse of these elementary matrices, and at last theorems related to them. Now we will discuss about elementary matrices. एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपके पास क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑब्टेन की है बाय अप्लाइंग सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन। या आप उस पर सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, उस पर सिर्फ एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी हम उसे बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने टाइप के थे, 6 टाइप के, तो हम वही एक एक बार लगा सकते हैं, तो उसके बाद हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 3 ऑर्डर की हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर ली, किसी भी ऑर्डर की आप कंसीडर कर सकते हो। इस पे हमने ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 को ऑपरेट करवाया रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो इसके बाद हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। फर्स्ट रो आपके पास चेंज हुई है 1 2 0 0 1 0 0 0 1। तो अब ये जो हमें मैट्रिक्स मिली है एक सिंगल ऑपरेशन लगाने के बाद, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया हमने, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई मैक्स से भी, दैट मीन्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अगर इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर हम ऑपरेशन लगा लेते कॉलम 1 इंटरचेंजिंग विद कॉलम 2, तो हमें मैट्रिक्स मिल जाती 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो ये जो हमें मैट्रिक्स ये फिर से ऑब्टेन हुए हैं, ये भी आपके पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, सिंगल ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें मिलेगी। जो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास 6 टाइप की होती है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन भी 6 टाइप के होते हैं, उसी के बेसिस पे ही हमारे पास 6 टाइप की हमें मिलती है। तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज, कि हमने 2 रोज को चेंज कर दिया। सबसे पहला हमारे पास ऑपरेशन यही था, और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते थे कि हमने ith रो को इंटरचेंज कर दिया है jth रो से, और यही सेम हमारे पास कॉलम के लिए भी था कि हमने ith कॉलम को चेंज कर दिया है jth कॉलम से। रो ऑपरेशन में हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन क्या था कि हमने ith रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं k से, जहाँ पे k क्या होना चाहिए आपके पास, नॉन जीरो। सिमिलरली हमारे पास कॉलम में भी यही था कि ith कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दो k से, सेम कंडीशन, k की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए नॉन जीरो। थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था कि ith रो में आप मल्टीपल ऐड कर दो jth रो का, और यहाँ पे सेम विद कॉलम कि ith कॉलम में हम ऐड कर देंगे kth मल्टीपल ऑफ j कॉलम। ये हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन थे, इसी के बेसिस पे हमारे पास 6 एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। हमने जो 6 ऑपरेशन किया, हमने इनकी एक और रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, इसको हम लिख सकते हैं Rij। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने की थी R I K, की kth रो को अपने ith रो को k से मल्टीप्लाई किया है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम R I J K, सेम विद कॉलम C I J, इसके लिए हमने यूज़ किया था C I K, एंड फॉर दिस C I J यहाँ पे हमने लिखा था K। तो जब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ये एक एक ऑपरेशन है, जब हम ये सिंगल ऑपरेशन लगाएंगे किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो हमें जो फर्स्ट ऑपरेशन से एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी रिप्रेजेंटेशन है REIJ। ये रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ऑब्टेन होगी, उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन ये है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास जब हम ये वाला सेकेंड वाला ऑपरेशन लगाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो जो हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी REI
सिमिलरली जब हम थर्ड ऑपरेशन किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे उसके बाद जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन है आर ई आई जे के। सेम विद कॉलम। अब हम थोड़ा देख लेते हैं ऑपरेशन लगाने के बाद कि हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे मिल रही है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आर ई आई जे एलिमेंट्री मैट्रिक्स, मतलब जब ith रो और jth रो को इंटरचेंज करके जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी आइडेंटिटी में से वो कैसी होगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया हमने। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास इसका है ith रो और ये हमारे पास है इसकी jth रो। हमें जस्ट क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी रिक्वायर्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट वी हैव CEIJ। ये ऐसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है जो हमें ith कॉलम एंड jth कॉलम को इंटरचेंज करके मिलेगी। ये इसका ith कॉलम मान लिया, ये हमने इसका jth कॉलम सपोज कर लिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, उसके बाद हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल जाएगी। हम 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 3×3। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कुछ वैल्यूज़, एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। पहले हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड करते हैं RE12 और हम कैलकुलेट करते हैं CE12। ये आपको कैसे मिलेगी, जब आप रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करोगे। ये मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगी, जब हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। रो 1 को और रो 2 को हमें चेंज करना है। यहाँ पे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को चेंज करना है। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि ये दोनों मैट्रिक्स तो आपस में इक्वल आ गई। दैट मीन्स जब आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड करोगे बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, या फिर आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड करोगे बाय इंटरचेंजिंग कॉलम्स, तो वो दोनों हमारे पास इक्वल आ रही हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स दोनों या रो चेंज कर दो आप या कॉलम चेंज कर दो सेम, तो वो हमारे पास इक्वल आ रही हैं। आप 4×4 का एग्जाम्पल देख सकते हो, 5×5 का एग्जाम्पल भी देख सकते हो। तो हम जर्नलाइज करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, दैट एलिमेंट्री मैट्रिक्स obtained by interchanging ith and jth row equals to elementary matrix obtained by interchanging ith column and jth। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आ जाएंगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स REIK। ये हमें कब मिलेगी, जब हम आइडेंटिटी पे ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है रो ऑपरेशन को, और IK यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने ith रो को K से मल्टीप्लाई किया है, और K पे हमेशा क्या कंडीशन होती है, K हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ith रो। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ith रो में K से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ith रो को K से मल्टीप्लाई करोगे तो यह एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, K, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से REIK के इक्वल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस हुआ, सिर्फ एक पोजीशन का डिफरेंस हुआ कि उसमें यहाँ पे 1 था और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास K। नेक्स्ट ऑपरेशन CE, इसका मतलब ये आपको कब ऑब्टेन होगा, जब आप ith कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे K से। तो हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ith कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे K से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ एक पोजीशन पे चेंज होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा K। तो अब ये मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ith कॉलम 2 विथ K। अब हम एक 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं
1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें से हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। एलिमेंट्री मैट्रिक्स R2 2 और एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे CE2 2। ये आपको कब मिलेगी? जब आप सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और ये हमें कब मिलेगी? जब हम सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल आई है। सेकेंड रो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, और इसमें अब सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर से देखिए ये दोनों आपके पास क्या आ गए हैं? इक्वल। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है आइडेंटिटी के, या फिर कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है आइडेंटिटी के, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। दैट मीन्स अगर हम जर्नलाइज करें इसको, REIK एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ith रो विथ k, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब फोर्थ और थर्ड टाइप आपके पास इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड टाइप भी हमारे पास इक्वल हो गए थे। जो मैट्रिक्स उसके ऑब्टेन करने के बाद जो आई है वो मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगी। एलिमेंट्री मैट्रिक्स सेम आएगी दोनों, अगर हम दोनों से ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास फिफ्थ टाइप था REIJK और सिक्स टाइप था, ये हमें कब मिलेगा? जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में R1 में k टाइम्स ऑफ jth रो ऐड कर देंगे। ये हमें कब मिलना था? जब ith कॉलम में k टाइम्स ऑफ jth कॉलम ऐड कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड करना है, तभी हमें ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेंगी। तो आप ये लोग खुद से बना के देखना कि ये लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स किस टाइप की आएंगी। इसके लिए अब इन दोनों में रिलेशन समझने के लिए फिर से हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। 4 ऑर्डर की एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, I4। दो एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं हम, एक रो वाइज और एक कॉलम ऑपरेशन से। तो देखते हैं हम उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। इसमें क्या करना है आपको? R1 को ऑपरेट करना है R1 + 2 टाइम्स ऑफ R2। इसमें हम क्या ऑपरेट करेंगे? कॉलम 1 को ऑपरेट करना है कॉलम 1 + 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट रो आपके पास चेंज हो रही है। फर्स्ट रो में 2 टाइम्स ऑफ रो 2 आपको ऐड करना है, तो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे 2 0 0। इसमें सिर्फ कॉलम 1 चेंज होगा आपके पास, कॉलम 1 में 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 ऐड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 0 0। बट ये दोनों मैट्रिक्स अब हमारे पास इक्वल नहीं आई, बट ये एक दूसरे के ट्रांसपोज के इक्वल आई हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो वो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, ट्रांसपोज लोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट ये एक दूसरे के ट्रांसपोज के इक्वल हैं। दैट मीन्स अगर हम जर्नलाइज करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल्स टू फर्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट थ्योरम, ऑल द एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर। हमें ये प्रूव करना है जितनी भी हमें 6 टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली हैं वो सारी की सारी आपके पास है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब हमारे पास क्या होता है कि डिटर्मिनेंट उसका क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जब आपके पास डिटर्मिनेंट होता है नॉट 0। तो हमें प्रूव करना है जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स थी वो उनका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स थी नेक्स्ट। ये दोनों मैट्रिक्स हमें कब मिली थी? जब हमने रो i और रो j को इंटरचेंज किया है। ये कब मिली थी? जब हमने ith कॉलम और jth कॉलम को इंटरचेंज किया है।
हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, उसमें हमने देखा था कि अगर हम किसी दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो किसी दो रोज़ को या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है हमने लास्ट टाइम किया था कि उसका डिटर्मिनेंट न्यूमेरिकली सेम वैल्यू देता है, बट साइन आपके पास चेंज हो जाता है। न्यूमेरिकली वैल्यू सेम रहती है, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, बट अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी पे हमने जब रो ऑपरेशन लगाया है तभी हमें ये ऑब्टेन हुई है, तो इसके ये नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, और वो क्या होता है आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जब आपने दो कॉलम इंटरचेंज किए हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, न्यूमेरिकली सेम होगी, सिर्फ साइन में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा -1 नॉट इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे आइडेंटिटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने आइडेंटिटी पे ऑपरेशन लगाया, उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है। इस पे ऑपरेशन लगाया आपने आइडेंटिटी पे, तभी आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली है, इसलिए हमने यहाँ पे आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट लिखा है। थर्ड टाइप है हमारे पास जब हमने ith रो को k से मल्टीप्लाई किया है। फोर्थ टाइप है हमारे पास जब हमने ith कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया। तो ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आप किसी रो को पर्टिकुलर किसी एक नंबर से, नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिटर्मिनेंट भी उस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स से ऑब्टेन हुआ है आइडेंटिटी से। तो ये आ जाएगा k इंटू 1, दैट इज k, और k पे क्या कंडीशन होती है, k नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। दैट मीन्स ये वैल्यू भी आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी। सिमिलरली इसके लिए भी सेम कंडीशन बिल्कुल सेम हो जाएगा ये हमारे पास कि आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसके k से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को, k इंटू 1 k एंड k नॉट इक्वल्स टू 0। तो इन चारों का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये 4 की 4 टाइप आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर। अब हम 5th और 6th टाइप डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, ith रो को में ऐड किया है k टाइम्स ऑफ jth रो। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सेम देखा था कि ऐसे करने से अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हो, थर्ड टाइप का ऑपरेशन लगाते हो, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, तो हमारा डिटर्मिनेंट है वो सेम वैल्यू देता है जिस मैट्रिक्स से वो ऑब्टेन होता है। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड सेम विद दिस इसका डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा आइडेंटिटी 1 एंड देन नॉट इक्वल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज ऑल एलिमेंट्री मैट्रिसेस are non-singular. Next theorem, every elementary row transformation of a matrix can be obtained by pre-multiplication with the corresponding elementary matrix. इसका मतलब क्या है, हमें इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है, उस पर हमने रो ऑपरेशन लगा दिया, कोई भी है, जितने भी आपके पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, हमने उस पर कोई ऑपरेशन लगा दिया, इस पर हमने कोई रो ऑपरेशन लगाया है, तो रो ऑपरेशन लगा के एक मैट्रिक्स मिलेगी। वो आपके पास किसके इक्वल होगी, हमने क्या किया, ए लिया, उसके ऊपर हमने एक रो ऑपरेशन लगाया, वो किसके इक्वल होगा कि आपने ए को प्री मल्टीप्लाई कर दो एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। ये आपके पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपको कैसे मिलेगी, बाय अप्लाइंग सेम रो ऑपरेशन। जो आपने ए पे अप्लाई किया है वही सेम रो ऑपरेशन अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आप ए पे रो ऑपरेशन अप्लाई करो या फिर आइडेंटिटी पे वो ऑपरेशन अप्लाई करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स ढूंढ लो, उसको ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों आपके पास सेम आ जाएंगी। हम रो ऑपरेशन को डिनोट कर लेते हैं अल्फा से। अल्फा क्या है आपके पास, हमने इसकी नोटेशन दे दी कि एक रो ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन की नोटेशन दे दी अल्फा से, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा ए।
दैट मीन्स कि रो ऑपरेशन लगा है हमारे पास ए मैट्रिक्स के ऊपर, वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय सेम रो ऑपरेशन इनटू ए। यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो इसके लिए हम ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं ऑफ ऑर्डर m बाई n की हमने ए मैट्रिक्स कंसीडर की। अब हम ए को ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी इनटू ए, क्योंकि आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो बस क्या चेंज करना है हमें, यहाँ पे ए का ऑर्डर है m इंटू एन। तो अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, अगर इसका ऑर्डर है m इंटू एन और इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू, तो क्या कंडीशन होती है कि आपके पास फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे m है तो इसके पास i के पास कितने आपके पास कॉलम होने चाहिए, m, और आइडेंटिटी है तो जितने कॉलम होंगे उतने ही यहाँ पे क्या होंगी, रोज। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m। तो a इक्वल्स टू आई एम इंटू ए। अब हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के ऊपर दोनों तरफ रो ऑपरेशन लगा दिया, और रो ऑपरेशन को हमने किससे डिनोट किया था, अल्फा से। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ए अल्फा। अब यस साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड देखो अल्फा इंटू आई एम, दैट मीन्स रो ऑपरेशन लगा, ये एक रो ऑपरेशन है, ये किसके ऊपर लगा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। और अगर आपके पास एक रो ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ई से। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया कि अगर आपने रो ऑपरेशन लगाया एक मैट्रिक्स पे, वो किसके इक्वल होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगी सेम रो ऑपरेशन से इंटू ए। प्री मल्टीप्लाई किया हमने इससे। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ए कंसिडर कर लिया 2 5 3 3 9 2 4 7 5। इस पे अब हमने रो ऑपरेशन लगा दिया अल्फा। अल्फा हमने किसके इक्वल लिया है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे अल्फा कोई नंबर नहीं है, अल्फा एक ऑपरेशन है। ये जो अल्फा इंटू ये ए है, ये भी आपके पास कोई एक मैट्रिक्स होगी। तो हम अल्फा ऑपरेशन है जो रो ऑपरेशन, वो हम लगा देते हैं ए मैट्रिक्स के ऊपर। तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जिसका हमने नाम रख दिया बी। दैट मीन्स अल्फा ए आपके पास क्या आई, एक नई मैट्रिक्स बी, और वो क्या होगी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ई इंटू ए, ई के आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सेम रो ऑपरेशन, कि आपने अल्फा अप्लाई किया है आइडेंटिटी पे, तो वो आपके पास पर क्या बना है, ई एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो हम आइडेंटिटी पे ये सेम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेनी है आपको, एक ऑर्डर है 3 इंटू 3, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आपके पास आइडेंटिटी आएगी उसका ऑर्डर भी आएगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर भी होगा 3 इंटू 3, तभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम अल्फा इंटू आई फाइंड कर लेते हैं। आइडेंटिटी आपके पास 3 इंटू 3 की है, तो उस पर आप अल्फा ऑपरेट करो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो भी एज इट इज़ लिखोगे। फर्स्ट रो पे सिर्फ ऑपरेशन लगा है कि थर्ड रो का 2 टाइम्स ऐड करना है, तो यहाँ 1 0, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, प्री मल्टीप्लाई। तो ई की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 0 0 1। ए की वैल्यू 2 5 3। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 2 0 2 प्लस 0 प्लस 8, क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ से, ये आ जाएगा 19। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा आपके पास 13। सिमिलरली आप बाकी सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास जो अल्फा जो बी मैट्रिक्स आई थी वो सेम आ गई है, ई इंटू
ए के इक्वल। क्लियर है? ये जो सब हमने थ्योरम की है यही सेम हमारे पास एप्लीकेबल होती है कॉलम ऑपरेशन के लिए भी। लेकिन कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा, यहाँ पे हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई किया है, वहाँ पे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास इक्वालिटी आएगी। तो ये वही थ्योरम है आपके पास जो भी हमने प्रूव किया, सिर्फ इसमें आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे आपको करनी है। कि अगर हम बीटा कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन ले अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो, तो ये जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किसी ए मैट्रिक्स पे लगाओगे तो वो इक्वल हो जाएगी ए मैट्रिक्स इनटू एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और ये एलिमेंट्री कैप से ऑब्टेन होगी आपको जब आपने यही कॉलम ऑपरेशन लगाया है आइडेंटिटी पे। इन नेक्स्ट थ्योरम हमें प्रूव करना है जो इन्वर्स है एलिमेंट्री मैट्रिक्स का, जो अलग अलग टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग जो लिखा हुआ है हमें वो प्रूव करना है कि इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है जो हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन की है बाय इंटरचेंजिंग ith एंड jth रो, उसका इन्वर्स उसी के इक्वल है, सेल्फ इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है आपके पास कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप, ऐसी मैट्रिक्स जिसको आप मल्टीप्लाई करो वो आपके पास क्या दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है कि हम ऐसी किस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास दे दे आइडेंटिटी। अभी हमने एक थ्योरम की थी कि अगर हमने रो ऑपरेशन लगाया है किसी मैट्रिक्स पर, अल्फा रो ऑपरेशन लगाया किसी एक मैट्रिक्स पर, तो वो होगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स इनटू ए। और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे मिलेगी आपको, यही सेम अल्फा ऑपरेशन अप्लाई कर कर। अब हम इसका यूज़ करके इसे हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पर ए की जगह कंसीडर कर लेते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो हमने अभी ऑब्टेन की है बाय इंटरचेंजिंग आई एंड jth रो। तो हमें अल्फ़ा सिलेक्ट करना है कि हमें अल्फ़ा ऑपरेशन क्या लेना है, कोई हमें रो ऑपरेशन लेना है अल्फ़ा यहाँ पर। पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये वाली एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपको कैसे ऑब्टेन हुई है, बाय इंटरचेंजिंग ith एंड jth रो। अगर मुझे वापस से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम जो हमने स्टेप किया था उसको रिवर्स करेंगे कि हमने ith रो को jth रो बनाया था, अब हम वापस से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे दोनों को। इसका मतलब अल्फ़ा को आप क्या लोगे कि जो अब ith रो बन गई है और jth रो बन गई है उनको फिर से आप इंटरचेंज कर दो। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू ये कंसिडर कर ली। यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई इंटू ए की वैल्यू है, ये मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुका है आइडेंटिटी इक्वल्स टू ई आपके पास कैसे ऑब्टेन होगा, एलिमेंट आइडेंटिटी पर ये ऑपरेशन लगा दीजिए आप अल्फ़ा, क्योंकि हमने की थी ई की वैल्यू कितनी थी, अल्फ़ा इंटू आइडेंटिटी। तो अब आप इस आइडेंटिटी पर ये फिर से आप क्या लगा दो, ऑपरेशन क्या, ith और jth रो को चेंज करना है। आइडेंटिटी यहाँ पे जो ई एक्चुअल में यहाँ पे है क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन होगा, बाय अप्लाइंग अल्फा किस पे, आइडेंटिटी पे। और अल्फा क्या है आपके पास, रो आई और रो जे को इंटरचेंज करना। जब हम आई और जे रो को इंटरचेंज करते हैं और एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलती है तो उसका हमने नाम क्या रखा था, ई, ये रखा था, अभी हमने किया है पीछे। दैट मीन्स इस ई की वैल्यू भी क्या है, आर ई आई जे, रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, और ये एज इट इज। तो हमने जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया वो क्या मिल गया हमें, आइडेंटिटी। बट हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इन्वर्स। दैट मीन्स इसका इन्वर्स ये खुद है। तो आर ई आई जे इन्वर्स इक्वल्स टू, जैसे अब हमने लास्ट पार्ट प्रूव किया है सेम वही हम वैसे ही प्रूव करेंगे। अल्फा इंटू ए आपके पास किसके इक्वल होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स इंटू ए। अल्फा यहाँ पे क्या है, एक रो ऑपरेशन। हम यहाँ ए को कंसीडर करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें लेनी है वो
अल्फा इंटू यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स और ये एज इट इज़। अब देखो फिर से, अगर हम मुझे इसका इन्वर्स चाहिए तो ये इसका इन्वर्स होगा जब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसको आइडेंटिटी बनाना है हमें। आइडेंटिटी कैसे बनेगा, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये कैसे मिली है आपको, जब आपने ith रो में को k से मल्टीप्लाई किया है। देखिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू कि हमने ith रो अगर हम सपोज करें कि हमने k से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। अगर मुझे वापस से ये आइडेंटिटी चाहिए तो हमें इस k को यहाँ से रिमूव करना है। k को रिमूव करने का क्या तरीका होगा कि आप इसको पूरी की पूरी ith रो को मल्टीप्लाई करो 1/k से। दैट मीन्स अल्फ़ा को हम क्या लेंगे कि हमने ith रो को मल्टीप्लाई किया है 1/k से, या डिवाइड किया है k से। तो जब आप अल्फ़ा यहाँ पे लोगे तो इस तरफ आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स obtained by applying alpha on identity matrix। और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस। तो अगर हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, रो को मल्टीप्लाई किया है हमने, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन थी दिस। तो यहाँ पे ई की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू तो हमें यही प्रूफ करना था कि इसका इन्वर्स हमारे पास ये टर्म है। नेक्स्ट पार्ट हमें ये प्रूफ करना है, बिल्कुल सेम स्टेप से जैसे हमने फर्स्ट किया, जैसे सेकंड किया, सेम भी हम थर्ड भी हमें वैसे प्रूफ करना है। क्या लेंगे, अल्फ़ा इंटू ए इक्वल्स टू एलिमेंट्री मैट्रिक्स इंटू ए की वैल्यू हम क्या यहाँ पे सपोज कर लेंगे, ई आई जे इंटू के। ठीक है, फिर से हमें अल्फ़ा यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स लेनी है कि अल्फ़ा इंटू ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आपको क्या दे दे, आइडेंटिटी, ये एज इट इज़ हमने जस्ट वैल्यू पुट किया है यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास आइडेंटिटी बनी। अब जो इसकी वैल्यू है हमारे पास ये कैसे आई है, जब हमने k टाइम्स ऑफ jth रो ऐड किया है ith रो में, तो हम इस स्टेप को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब हमें वापस से आइडेंटिटी चाहिए तो हम इस स्टेप को रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर में करने का मतलब जो हमने ऐड किया उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास इसके पास आप वैल्यू क्या थी आपके पास अभी कि हमने आइडेंटिटी में ये स्टेप ये रो ऑपरेशन लगाया है। ये हमने ith रो अगर सपोज की है और ये हमने jth रो ले ली है। तो अगर इसको वापस आपको आइडेंटिटी में चेंज करना है तो इस k को जो आपने ऐड किया उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी कि हमने ith रो में जो ऐड किया था आपने, जो भी अब जो नई ith रो बन गई है उसमें से k टाइम्स ऑफ jth रो सबट्रैक्ट करना है। k टाइम्स ऑफ jth रो सबट्रैक्ट करोगे तो वापस से यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो अल्फ़ा की आपको ये वैल्यू लेनी है। तो हम अल्फ़ा की ये वैल्यू लेंगे तो राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी, राइट हैंड साइड एज इट इज रख दो। आपके पास यहाँ पे ई क्या है, सेम वही एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अल्फ़ा ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब हम और अल्फ़ा हमारे पास क्या है, ये जब हम आइडेंटिटी पर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी जो मैट्रिक्स आती है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे दी थी, ई रो ऑपरेशन लगाया तो आर आई जे और हमने क्या किया है माइनस की। तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ई आई जे माइनस के इंटू, तो यहाँ से आपके पास इसका इन्वर्स ये मैट्रिक्स आ गई।
सिमिलरली आप फोर्थ पार्ट खुद से प्रूव करना, वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स में होगा। वहाँ पे क्या लोगे आप, अल्फा इंटू ए, यहाँ पे जो आपने ई लिया है इसको प्री मल्टीप्लाई किया, उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और वहाँ पे अल्फा जो है वो एक कॉलम ऑपरेशन होगा, यहाँ पे अल्फा था रो ऑपरेशन।